हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने दो टाइप आपके कंप्लीट किए। पहले तो आपका बॉड मास पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो वन लाइनर उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करा। फिर इसी को मैंने फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में जो क्वेश्चन होते हैं आपके बॉड मास पर रिलेटेड वो क्वेश्चन करवाए। और पहला जो हमारा लेक्चर था उस पर बेस मैंने आप लोगों को करवाया था बेटा जितने भी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन थे, यानी फॉर्मूले पे बेस कौन सी कंडीशन कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगेगा वो क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग इसी का अगला क्रम पढ़ते हैं, यानी आवर्त दशमलव। यानी अगर मैं बात करूं तो ये भिन्न का पार्ट है, बट सिंप्लीफिकेशन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो आज हम लोगों को इसी को कवर करना है। चलिए बात करते हैं बेटा आवर्त। आवर्त का मतलब होता है रिपीटेशन। आवर्त जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा रिपीटेशन। क्या मतलब है, पहली चीजें समझें। मान लेते हैं x कोई एक नंबर है जो कुछ इस तरीके से लिखा है 0.6 का बार। क्या लिखा हुआ बेटा, x कोई नंबर है जो क्या लिखा है 0.6 का बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा 0.6666 डॉट डॉट कुछ इस तरीके से। यानी इस पूरी संख्या को ना लिखकर क्या लिख दूं मैं 0.6 का बार लिख दूं। अब मैं आपसे ये कहूं कि कोई भी नंबर जो आपका इस तरीके से है 0.x का बार, तो इसको अगर मुझे फ्रैक्शन यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा बेटा x/9 होगा। परंतु ये कैसे आया पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर आपको इससे डायरेक्टली शॉर्टकट बेस पर विद इन अ सेकंड क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो, ऑप्शन देखो, आंसर आपके सामने आएगा, उस कंडीशन में पहुंचाऊंगा। तो पहले मेरा एक ही मतलब होता है कि पहले चीजों का आपको बेसिक क्लियर करवाना, फिर उसी चीज की शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में लाना। अगर डायरेक्टली मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा है, वो रटने वाली बात हो जाएगी। मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं आपको चीजों को समझाऊं, पहले बेसिक क्लियर कराऊं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं जरा क्या कंडीशन। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको सिखाऊं तो क्या कंडीशन हो सकती है, ध्यान से देखें। मान लीजिए x बराबर आपका कोई नंबर है बेटा जिसे हम लोगों ने 0.6 का बार नाम दिया, या x इक्वल टू इसे लिखा मैंने 0.6666, इसका मतलब होगा ये इक्वेशन नंबर क्या होगी मेरी फर्स्ट होगी। अब आपने देखा कि कितने नंबर रिपीट हो रहे, एक नंबर रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है बेटा 6, यानी 6 की ही क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही या रिपीटेशन हो रहा है। जब भी इस कंडीशन में आए तो आप देखें एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपने देखा कि एक डिजिट की आपका रिपीटेशन है, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा 10 से मल्टीप्लाई करवाया। जब 10 से आपने मल्टीप्लाई करवाया तो देखा 10x 10 मल्टीप्लाई 0.6666 ये रिपीट हो रहा है। जब आप जानते हैं किसी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो डेसिमल होता है वो एक डिजिट आगे की ओर खिसक जाता है, या ये कह सकते हैं कि एक डिजिट आपका राइट हैंड चला जाता है। तो ये आपका कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी क्या बेटा। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मानी थी और ये इक्वेशन क्या निकल के आई बेटा आपके सेकंड निकल के आई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सेकंड माइनस के फर्स्ट कर दो तो आप क्या कंडीशन करेंगे बेटा 10x माइनस के 10x इक्वल टू 6.666 ये कंडीशन है, और यहाँ x इक्वल टू 0.6666 कंडीशन है। और दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से आपका 1 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा आपका 9x बचने वाला है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 6.000 सब इस तरीके से, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 6/9 ये वैल्यू निकल के आएगी। चाहो तो आप यही छोड़ दो या इसे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 लिख दो। तो ध्यान से देखें ये कंडीशन आई। क्या मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही तो बताया था कि यदि कोई नंबर 0.x का बार है तो इसका मतलब x अपॉन क्या होता है बेटा 9 होता है, और x की जगह कितना है बेटा 6 है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं 6/9। तो ये क्वेश्चन का बेसिक था और ये आपकी शॉर्टकट है, याद कर पाओ रट लो कुछ भी करो, इस तरीके से आपको करना है। देखते हैं जरा और इसी की क्या कंडीशन हो सकती है बेटा।
क्या कंडीशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब जो भी तरीके हैं वो डायरेक्टली कैसे आया वो मैंने आपको बताया। अब आपको डायरेक्टली चीजें याद करनी है। कैसे? अगर कहीं आपका लिखा है पॉइंट x का बार, तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में बदलना है तो x अपॉन 9 कर दें। फिर आपको अगर कहीं दे रखा कि एक डिजिट नहीं 2 डिजिट का रिपीटेशन है, तब आप कहेंगे कि एक्स वाई अपॉन 999। जितनी भी संख्याओं का रिपीटेशन है उतनी नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 संख्याएं क्या है आपकी रिपीट में है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, एक्स वाई जेड अपॉन 999 होने वाला है। अगर एक और कंडीशन लूं मैं आपके सामने कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन 4 संख्याओं का बार, यानी ये चारों संख्याएं रिपीट हैं, तो उस केस में आपका क्या आएगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू अपॉन इसका आपका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपके दिमाग में बल्ब जला होगा और क्या कंडीशन बन के आई होगी कि सर जरूरी है कि ये दोनों संख्याएं रिपीट हो रही। मैं कह रहा हूं ये संख्या रिपीट नहीं है, सिर्फ ये अकेली रिपीट है। अब क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए भी बेटा निधान है क्या कि जो भी संख्याएं हैं एक्स वाई, जिस संख्या पर रिपीट नहीं है उसे माइनस कर दें। और कितनी संख्याओं पर बार है बेटा, एक संख्या पर बार है इसलिए 1 9, एक संख्या पर बार नहीं है इसलिए 0। इस चीज को मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, बस अभी देखते रहे आप। फॉर्मूले देख रहे हैं क्या कंडीशन है आपकी। मान लीजिए एक्स वाई जेड में आपका 2 संख्याएं रिपीट है, तब आप क्या करने वाले हैं बेटा, एक्स वाई जेड ऐसे रखना है, जो संख्या रिपीट नहीं है उसे माइनस कर देना है। कितनी पे संख्याओं पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है इसीलिए 999, एक संख्या पर बार नहीं है इसीलिए 0। ये कंडीशन बन जाएगी। तीसरी कंडीशन और क्या बन सकती है बेटा कि मैं ये कहता हूं कि ये दोनों संख्या रिपीट ना होकर सिर्फ लास्ट वाली संख्या रिपीट है, तब उस केस में आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड ऐसे ही जिस संख्या पर रिपीट नहीं है उन्हें माइनस करें, और जो जितनी संख्या रिपीट है उतने 9, जितनी संख्या रिपीट नहीं है उतने 0। ये कंडीशन है। तो ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही कंडीशन है जो आपके एग्जाम में पूछी गई है अभी तक, और इन पर बेस ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये चीजें तो मैंने आप लोगों को समझाई। अब इस टाइप का एक और लॉजिक मैं आपके सामने समझा देता हूं। अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं कि मान लेते हैं x बराबर कोई एक ऐसा नंबर है जो 0.23 का बार है, यानी इस बार जो रिपीटेशन है वो क्या है आपका 3 है। इस बार कौन सी संख्या रिपीट है बेटा, आपके 3 रिपीट है। तो अगर इसको आप सही रूप में लिखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा आपका, आपने देखा कि 3 3 3 3 रिपीट है, क्या रिपीट नहीं है, 2 रिपीट नहीं है। तो सबसे पहले जो संख्या रिपीट नहीं है पहले तो उसे हटाओ। आपने देखा कि 2 को हटाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करवानी होगी बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करवानी होगी। अगर आपने मल्टीप्लाई बाई 10 कर दिया तो यहां जो बन के आएगा वो कितना आएगा, 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.2333 डॉट डॉट। आपने देखा कि जो 10x है 10 की मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या मैं 2.33333 इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आपने देखा ये जो वो एक क्वेश्चन हो गई जो संख्याओं का रिपीटेशन को अलाउ करता है। आपने देखा कि यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 सब जगह 3 3 आपके क्या है, आपके रिपीट है। तो जितनी संख्या रिपीट है, एक ही संख्या रिपीट है और एक संख्या रिपीट होती है तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 100x हो जाएगा और 2 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 3 3 3 3 डॉट डॉट, ये कंडीशन बन के आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन नंबर मेरी सेकंड हो गई और ये क्वेश्चन नंबर मेरी फर्स्ट हो गई, अगर मैं क्या करूं बेटा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं तो ध्यान से देखें आप, ये कितना आ गया बेटा 100x आ गया और ये किसके बराबर है आपका 23.33333 डॉट डॉट, और ये कितना है बेटा आपके पास 10x के बराबर है, और ये किसके बराबर है बेटा 10x के बराबर है, और ये कितना है आपका 0.3333 डॉट डॉट। ये एक्चुअली 2.33 कितना बेटा 2.33। अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस 100 में से 10 जाएगा कितना आएगा बेटा 90x, और यहां कितना आएगा आपका 23 में से 2 जाएगा कितना बचा बेटा 23 माइनस के 2। अगर मैं इसको सही रूप में लिखूं तो एक्चुअली यही तो आ जाएगा आपका। अब इस कंडीशन को देखो और इस कंडीशन को देखो, क्या यही मेरा क्वेश्चन था,
अगर मैं इस क्वेश्चन को इससे कंपैरिजन करूं तो मैं ये कह दूंगा कि आपका 0.23 का बार, 0.23 का बार। अब इसको और इसको ध्यान से देखें, x x y y, y का बार है तो आपसे क्या लिखा 23 एस टेस्ट लिखे। कौन सी संख्या पर बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है तो 2 को माइनस करें, 2 को माइनस करें। नीचे एक संख्या पर बार है तो इसीलिए 9 लिखा, एक संख्या पर बार नहीं है इसीलिए 0 लिखा। तो मैंने चीजों को आपको प्रूव करके भी दे रहा हूं जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूले याद कर लें और याद कर लें, और याद ऐसे नहीं रहते बेटा, मैथ उन व्यक्तियों को याद रहेगा या उन्हें करने का तरीका आएगा जो बार बार चीजों को करेंगे। अगर हम लोग भी करना छोड़ दें तो ये क्वेश्चन हमें भी नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या मांगता है बेटा, प्रैक्टिस मांगता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है। तो इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आप लिखना चाहें तो लिख लें। चलते हैं बेटा इन पर बेस क्वेश्चन करने। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर मैंने कुछ कंडीशन लिखी हैं जो डायरेक्टली आप देख के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। 1 बाय 1 चीजें हम लोग सॉल्व करते चलते हैं और आपको क्लियर करवाते चलते हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट होगा तो 100% वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखें कि ये 0.7 का बार है, और आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया अगर कहीं आपका पॉइंट x का बार है तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा बेटा, x/9। तो बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा, 7/9। यही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो 0.8 का बार क्या बिल्कुल डिटो कंडीशन है, और डिटो कंडीशन है तो आप देखेंगे और तुरंत आंसर लगाएंगे, कितना आएगा 8/9 आएगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन कहता है बेटा 0.39 का बार, यानी दो संख्याएं और दोनों संख्याओं पर बार है, इसका मतलब दोनों संख्याएं रिपीट है। और अभी अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया क्या कि यदि पॉइंट एक्स वाई का एक साथ बार आ जाए तो इसका मतलब होता है xy/9। क्या मतलब होता है बेटा, xy/9। तो यहाँ 39 है और 39 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 99। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं पर बार है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या दोनों संख्याएं कट रही हैं 3 से, बिल्कुल। आप कहेंगे ये 3 से 3 बार 13 बार, और 3 से ये कितने बार बेटा 33 बार। तो इस बार क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 13/33 आ गया, यानी 13/33 आ गया। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलूं तो ध्यान से देखें क्या कंडीशन आने वाली है बेटा आपकी। फोर्थ क्वेश्चन है 0.08 का बार, 0.08 का बार। तो 0.08 का बार का मतलब क्या होगा बेटा, 0.08, 0.08, 0.08। ये कंडीशन यानी 08, 08 ये रिपीट हो रही है, दो संख्याएं। और जब दो संख्याएं रिपीट होती हैं तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि वो संख्याएं और डबल लाइन, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। आशा कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अब इन्होंने कंडीशन चेंज कर दी कि यहां लिख दिया 0.5 सिर्फ और सिर्फ बार किस पर है बेटा, 7 पर बार है। और इसका मतलब क्या हुआ 0.5777, इसका मतलब ये होगा। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर कहीं 0.xy और सिर्फ बार किस पर हो बेटा, y पर बार हो तो इसका मतलब होता है xy माइनस x/90। क्या मतलब होता है बेटा, xy माइनस x/90। तो xy का काम कौन करेगा बेटा, 57। किस संख्या पर बार नहीं है, 5 पर, तो माइनस कर दीजिए। एक संख्या पर बार है तो एक 9, एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0। और 57 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 52 डिवाइडेड बाई 90। या तो ऑप्शन में अगर आपका ये आंसर है तो इसे टिक करें, नहीं तो आपको क्लियरली दिखा होगा कि ये 2 से कट रहा है तो ये 26 बार, और ये 2 से कट रहा है तो कितने बार बेटा, 45 बार। तो आंसर कितना आ गया आपका, 26/45। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आते हैं अपने 6 वाले पार्ट की ओर। 6 वाला पार्ट क्या कहता है बेटा आपके सामने कि 0.925 का बार। अब बार सिर्फ और सिर्फ किस पर है बेटा, 2 और 5 पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 925 25 25, यही तो मतलब होगा। इसका मतलब रिपीटेशन है आपकी दो संख्याएं,
और मैंने आपको क्लियरली बताया क्या कि पॉइंट एक्स वाई जेड यानी बार किस पर है, सिर्फ वाई जेड पर। जब भी ये कंडीशन आए तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई डबल लाइन, यानी दो संख्याओं पर बार है इसलिए डबल लाइन, एक संख्या पर बार नहीं है इसलिए एक जीरो। तो बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। आप ये सीधा सीधा कह देंगे बेटा कि 925 बार किस पर नहीं है, 9 पर नहीं है, माइनस कर दीजिए। अब कितनी संख्याओं पर बार है, दो संख्याओं पर, इसीलिए डबल लाइन लिख दीजिए। एक संख्या पर बार नहीं है इसीलिए क्या लिख दें बेटा, जीरो लिख दें। क्या लिख दें, जीरो लिख दें। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो आप कहेंगे 9 6 15, 2 और 1 3, यानी एक बचेगा और ये आएगा आपका 916 डिवाइडेड बाई 990। बेटा अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं आपकी, 2 से कट रही हैं, ऊपर नीचे कट करेंगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं जरा इन्हें भी। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कंडीशन है आपकी कि 0.234 का बार, यानी बार कितनी संख्याओं पर है बेटा, 2 संख्याओं पर बार है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.234 34 34, यानी इन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन है। जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, 234 माइनस के 2 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याओं पर बार है बेटा, 2 संख्याओं पर बार है इसलिए डबल लाइन, एक संख्या पर बार नहीं इसीलिए जीरो। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 232 डिवाइडेड बाई 990। फिर से आपकी दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं बेटा, 2 से कट रही हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 12, और फिर 2 से इसको कट करेंगे तो 2 चौक 8, 2 18, 2 पंचे 10, कितना आएगा बेटा 116 डिवाइडेड बाई 495। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने आपके सामने लिखा है। क्या है, 0.3524, सिर्फ और सिर्फ बार किस पर है, इस बार 2 संख्याओं पर बार है। तो बताओ जरा क्या कंडीशन बनेगी बेटा, 0.34, क्या पॉइंट लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। 3524 माइनस 35, जिन संख्याओं पर बार नहीं है वो माइनस करके हटाएं, 2 संख्याओं पर बार है इसीलिए डबल लाइन, 2 संख्याओं पर बार नहीं है इसीलिए डबल जीरो। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 3 4 8 और यहां से आपका 4 3 डिवाइडेड बाई डबल लाइन डबल जीरो। आपको दिख रहा है कि दोनों ही संख्याएं किससे कट रही है बेटा, 3 से कट रही है। जब 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 18 और 3 3 9, और 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 300। तो आपका आंसर कितना आ गया 1163/300। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना आ गया बेटा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये तो थे तरीके पर बेस्ड क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन देखने हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। मेरा काम है चाहे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊं और उस टॉपिक को ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि वो आपके दिमाग में एंटर कर जाए। इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा एक ही टॉपिक पर बेस्ड कि आपका वो टॉपिक एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। चलते हैं बेटे इस पर बेस्ड आए हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कैसे कैसे तरीके से पूछे गए, वन बाई वन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है आपका कि 0.3467 का बार प्लस 0.1333 पर होल बार का मान क्या होगा। एक तो तरीका ये है कि आप दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग सॉल्व करें, 0.3467 का बार और प्लस 0.1333 का बार। एक तो तरीका ये है कि आप इसे अलग सॉल्व करें और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 3467 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 संख्याओं पर बार है इसलिए डबल लाइन, 2 संख्याओं पर बार नहीं है इसलिए डबल जीरो। इसे अलग सॉल्व करें और क्या लिखेंगे बेटा 133 का बार। अब ध्यान से देखो, इन्होंने सिर्फ रिपीटेशन यहां से करना स्टार्ट करा, इस संख्या को रिपीटेशन में नहीं लिया, तो इसीलिए अब 3 की जगह कुछ और भी हो सकता था। तो रिपीटेशन हम सिर्फ इसका मानेंगे, इसका नहीं मानेंगे। तो क्या आएगा माइनस के 13 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे आप डबल लाइन डबल जीरो।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए कितना आएगा बेटा 3 आएगा, और आपका कितना बचा 34 डिवाइडेड बाई 9900, और प्लस इसे जब सॉल्व करें होंगे तो क्या आने वाला है बेटा आपका 3 में से 3 जाएगा आपका कितना आएगा 0, 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा आपका बेटा 2, और यहां से कितना आएगा बेटा आपका 13 डिवाइडेड बाई 9900। दोनों में सेम एलसीएम है इसलिए इसका एलसीएम यही रहने वाला है, और 00 दोनों संख्याएं प्लस में है इसलिए आप इसे क्या कर दें प्लस कर दें 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 5 4 3 7 और 3 + 1 कितना आएगा 4 आएगा। तो कितना आ गया आपका 4753 डिवाइडेड बाई 990। अब आपने देखा कि यहां पर जो कंडीशन है वो ये निकल के आई। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर डी पार्ट होगा, सी पार्ट होगा, या आपका कितना होगा बेटा बी पार्ट होगा, या आपका ए पार्ट होगा। अगर ध्यान से देखूं मैं कि यहां रिपीटेशन इस संख्याओं का है, किन संख्याओं का है बेटा इन संख्याओं का है। अगर मैं ए पार्ट को सॉल्व करूं तो ये तो है ही नहीं है रिपीटेशन। अगर जैसे मैंने बी पार्ट रिपीट किया तो ध्यान से देखें यहां कंडीशन क्या बनेगी, बस इतना आप लोगों को याद रखना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.4801 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है -48 डिवाइडेड बाई 9900। क्या आने वाला है बेटा 9900। ध्यान से देखें 11 में से 8 गए कितना आया 3, और 4 और 1 5, 10 में से 5 गए कितना आया आपका 5, और ये कितना आएगा 7, और यहाँ कितना है बेटा 4 डिवाइडेड बाई 9900। आंसर देखो और ऑप्शन देखो, आंसर देखो ऑप्शन देखो, दोनों एक ही है, इसीलिए मैं यहां से ये कह सकता हूं कि आंसर कितना हो जाना है मेरा आपका बी पार्ट आंसर हो जाना है। एक और तरीका आप लगा सकते हैं, क्या तरीका लगा सकते हैं बेटा, अगर ध्यान से देखा जाए कि ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं, ये संख्याएं आपकी रिपीट हो रही हैं, तो इन संख्याओं को डायरेक्टली कैसे करना है वो आपको याद रखना है। आप ध्यान से देखें कि 0.3467 का बार है तो अगली संख्याएं भी 6 7 होंगी, और यहां से ध्यान से देखें तो 0.13 और 36 और 36 यही तो कंडीशन है। अब दोनों संख्याओं को मुझे ऐड करना है तो 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 और 3 7, 4 3 7, और 7 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 8, 3 और 1 4। कितनी संख्याओं पर, दो संख्याओं पर रिपीटेशन है, इसलिए आप रिपीट किसे करेंगे बेटा आपको 1 को। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं आगे तक चलती रहेंगी। तो देखा कि इसी क्वेश्चन को हमने वेदना सेकंड सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया मेरा बी पार्ट। वही क्वेश्चन जो इतने लॉन्ग तरीके से करा उसको 2 लाइन में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ढेर कर दिया। यही मतलब होता है आपके कंपटीशन का, मतलब कि जितने जल्दी चीजों को आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे वही आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में आएगी चीजें निकल के। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके सामने एक और बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन छोटा सा, बस आपको कितनी जल्दी चीजों को सॉल्व करना आ गया, यही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चीजों को कितने जल्दी कर रहे हैं और कितने सही ढंग से कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा कि 3.68 का बार और -2.79 का बार, यही तो मतलब है बेटा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपको 3 और ये क्या दिखाई दे रहा होगा आपका 2। अगर कहीं पर लिखा है बेटा 2.3 तो इसका मतलब यही तो होता है कि 2 + 0.3, यही तो मतलब होता है बेटा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं 3 + 68 का बार? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं 2.79 का बार? आपने देखा 3 में से 2 चला गया, कितना बचा आपका बेटा 1। 68 में से आपका 79 नहीं जाता है। अब ध्यान से देखना दोनों संख्याओं पर बार है, दोनों संख्याओं पर बार है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका 1 बचेगा, वो भी किसका माइनस का, और ये दोनों संख्याएं आपकी किस में आएंगी बार में आएंगी। तो 1 - 11/99
क्या यही लिखने वाले हैं? जैसे आपने इसे सॉल्व करा, इसके नीचे 1 माना, तो ये कितना आ गया 99 माइनस के डबल 1 डिवाइड में 99 में से डबल 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 डिवाइडेड बाई डबल 9 आएगा। आपने देखा बेटा कि जब किसी संख्या को डबल 9 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है 88 का रिपीटेशन, यानी उन दोनों संख्याओं का रिपीटेशन। इसी केस में आपका आंसर कितना हो जाना है? सी पार्ट हो जाना है। क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 बाई 1 चीजों को सॉल्व करते हैं। और आप लोग मेरा तो यही कहना है, हर वीडियो में आपको बार बार यही कहता हूं कि आप पेन और पेपर लेके बैठें और क्वेश्चन देखें और खुद से ट्राई करें। जब आंसर आपका गलत आए तो देखें कि कहां हम लोगों ने गलती की। अगर आंसर आपका ठीक आता है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस भी होती जाएगी, साथ साथ बार ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है कि 0.4 का बार का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 का रिपीटेशन, यानी बार जिसे हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि 0.4 का बार बताएं तो आप सीधा सीधा क्या कर देते? 4/9 कर देते। परंतु उसने कहा कि इसका वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वर्गमूल चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बेटा? 2, और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 3। जब 2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 0.6666, और इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 0.6 का बार, यानी ऑप्शन नंबर बी पर यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि 0.63 का बार प्लस 0.37 का बार प्लस 0.80 का बार। आपने देखा कि यहां भी 2 अंक बाद रिपीटेशन है, यहां भी 2 अंक बाद रिपीटेशन है, और यहां भी 2 अंक बाद रिपीटेशन है। आप देख रहे कि तीनों ही संख्याएं 2-2 बार रिपीट हो रही हैं। जब रिपीट हो रही और तीनों को ऐड कर सकते हैं बिना किसी 99, यानी अगर एलसीएम लूंगा तब भी वही कंडीशन आएगी। अगर मुझे इसका एलसीएम लेना हो गया तो क्या आएगा? 63/9 है, यहां से क्या आएगा? 37/99, और यहां से क्या आएगा बेटा? 80/99। क्या इतने में कोई समस्या? आपने देखा कि तीनों संख्याओं का एलसीएम एक ही है, इसीलिए इनकी ऊपर वाली संख्याएं ऐड हो जाएंगी। तो 7 3 10 के 0, यहां से लगी 1, 6 1 7, 7 3 10, 10 और 8 18 डिवाइडेड बाई 99। अब बेटा जब आप 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाने वाला है? 1 बार जाने वाला है। कितना बचेगा बेटा आपका? 1 9 1 10, 10 और 8 18 डिवाइडेड बाई 99। तो आप कहेंगे कि एक सही 81 डिवाइडेड बाई 99। जब किसी संख्या को 99 से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब होता है उस संख्या का रिपीटेशन, अर्थात आपका बी पार्ट आंसर हो गया। आशा करता हूं कि दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हों। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके सामने एक बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। क्या है कि 3.36 का बार माइनस 2.05 का बार प्लस 1.33 को बार को सरल कीजिए। और मैंने आपको इस टाइप के सारे तरीके बता दिए। तो आप ध्यान से देखें, ये दोनों आपके प्लस में है और ये किस में बेटा? आपका माइनस में है। क्या सबसे पहले इसे आप ब्रेक करेंगे तो 3 प्लस 0.36 का बार लिखने वाले हैं क्या? इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या -2 माइनस के 0.05 का बार होने वाला है क्या? बिल्कुल। और ये आपका क्या हो जाएगा? 1.1 प्लस के 0.33 का बार हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये प्लस का और ये प्लस का, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 2 बचने वाला है। अब ध्यान से देखें बेटा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या 36/99 होगा? क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं पर बार है इसीलिए 99 आ गया। यहां दोनों संख्याओं पर बार है इसीलिए आप कहेंगे 05 अपॉन क्या आएगा बेटा? 99 आएगा। और यहां भी दोनों संख्याओं पर बार है इसीलिए 33/99 आएगा। आपने देखा कि तीनों संख्याओं का एलसीएम एक जैसा है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया बेटा? 99 लिख दिया। ये क्या है आपका? प्लस का, और ये भी किसका है? प्लस का। अगर दोनों को ऐड करें तो 6 और 3 9, और 3 और 3 6, माइनस के कितना है बेटा? 5 है। जैसे आप 69 में से आपका 5 जाएगा तो कितना बचने वाला है बेटा? 2 प्लस 64/99।
99। और ये क्लियर पता हो आपको, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि जब किसी संख्या को आप 99 से डिवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बार में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बेटा, 2.64। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया है जो आपके एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। किस तरीके से सॉल्व करना आपको क्लियर पता होगा कि आप क्या करें, इंटीजर पार्ट को अलग कर लें और आपका जो रिपीटेशन है इसको अलग करें। तो सबसे पहले आपने ऐसे लिखा होगा 1 प्लस 0.36 का बार, क्या यही आने वाला है? जैसे आप इसे लिखेंगे तो 1 प्लस 36 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बेटा, 99, यही आएगा क्या? आपने देखा कि 9 चौको 36 और 9 से इसको कट करेंगे कितने बार बेटा, 11 बार। और 11 एकम 11, 11 प्लस 4 15/11, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ध्यान से देखें, अगर मैं होता आपकी जगह तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। आपको दिख रहा है कि ये संख्या 1 से बड़ी है, ये संख्या क्या है बेटा, 1 से बड़ी है, परंतु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ना तो ये 1 से बड़ा है, ना ये 1 से बड़ा है और ना ये 1 से बड़ा है, और ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, ए पार्ट है। इसलिए मैं बिना पेन और पेपर उठाए इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे देता, ए दे देता। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो मेरा गिवन नंबर है या जो संख्या दी गई है वो 1 से बड़ी है, तो आंसर भी आपका 1 से बड़ा आना चाहिए। तो 3 ऑप्शन तो आपके वैसे एलिमिनेट हो गए, तो जो चौथा हो गया वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कभी कभी आप जब कर रहे हैं क्वेश्चन को तो सारी चीजें देखते हुए करें, बहुत जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके सामने एक और क्वेश्चन है क्या कि 0.111 डॉट इक्वल टू 1/9 है। तो आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 0.44 किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा। एक छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड बिना पेन पेपर उठाए कर देगा। आपको पता है कि 0.111 किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है। इस सभी संख्याएं 4 है, तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करवा दूं बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं। और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/9, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.444 डॉट डॉट इसके बराबर हो जाएगा। कितना समय लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा बेटा 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। फालतू में यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है बाहर। देखिए बेटा, देखिए क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कि 0.1 का बार का स्क्वायर ब्रैकेट बंद 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 0.16 के स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आज के समय में बन जा रहे हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर उठा के देखें तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है और आपसे कैलकुलेशन भी करवा लेता है और दिमाग से भी खेल लेता है। आपको दिख रहा है कि ये 0.1 का बार यानी एक संख्या का रिपीट है, तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये 1/9 है। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, 1 माइनस हो गया, और माइनस के 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। आपने देखा कि ये दिखाई दे रहा है आपको 0.16 का बार, और 0.16 का बार है तो इसका मतलब होगा बेटा 16 माइनस 1/90। क्या मतलब हुआ बेटा, 0.16 माइनस 1/90, और इसका मतलब हो गया 15/90। जब आप इसको फाइनली सॉल्व कर रहे होंगे तो 15 छक्कन 90,
1/6 आ गया, यानी 1 कितना आ गया बेटा 6 आ गया। और 1/6 का बेटा जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 36। इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 9 का स्क्वायर 81 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 माइनस 9 ऐसे ही 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 9 चौको कितना आ जाएगा बेटा 36 आ जाएगा। 4 एकम 4 और 4 में से आपका कितना गया बेटा 1 गया, तो ये कितना बचा 3/4 बचा। कितना बचा 3/4 बचा। और 3 से इसको कट करेंगे कितने बार बेटा 27 बार, और 27 चौको 108, यानी बी पार्ट आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैंने बेटा होमवर्क के तौर पर दिया था और मैंने कहा था कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, तो देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 2 11, ये 11 आपका 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई पहले आप बेटा किसको सॉल्व करेंगे का को जब सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको कट करा कितने बार बेटा 15 बार, तो यहां कितना बचा 11 और यहां 15 तिया कितना आ गया 45 आ गया। ये माइनस फिर से एक का आ गया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, ये कितना कहलाएगा बेटा 5/2, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 5 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना आएगा बेटा 8 आएगा। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूं कि संख्याओं को आपस में ऊपर नीचे चेंज कर दें, और ये मल्टीप्लाई में है तो 5 को 20 और 4 24, 24 बटे कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब इसके नीचे वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो 2/5, 7 दूना 14 1 15, तो ये क्या कहलाएगा बेटा 15, और ये क्या कहलाएगा 2। जब का को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 और 5 तिया 15, कितना आ जाना है बेटा 3 आ जाना है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4/3 आ जाना है। ये क्या आएगा माइनस साइन आएगा, और यहां बचेगा आपका कितना 3/4, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया बेटा 3/2 आ गया। 4 दूना 8 और 1 9, डिवाइड को मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 4/9 आ जाएगा। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? ध्यान दें आप सभी लोग, आपको दिख रहा होगा क्या कि कौन सी संख्या, क्या 5 से ये 5 कट गया, 8 तिया 24, पूरा 24 से ये 24 कट गया, और जैसे ही आप इसको बेटा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ध्यान से देखें ये 45 ऊपर पहुंच जाना है और 11 आपका कहां जाना है नीचे आ जाना है। इस 11 से ये 11 कैंसिल हो गया और 3 से इसको कट करा कितना आ गया बेटा 15 आ गया। तो ध्यान से देखें जब आपने ऊपर सॉल्व करा तो ये 15 और नीचे सॉल्व करा तो माइनस के हो गया, और नीचे जब सॉल्व करेंगे तो क्या इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 4 दूना 8, सॉरी 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा आपका 1/2 बचा। तो ऊपर 15 माइनस के 5 कितना आ गया 10, और नीचे कितना आ गया बेटा 4 दूना 8, 8 में से 1 गया कितना आया 7/2 आया। जैसे आप 2 को ऊपर पहुंचाएंगे तो ये 20, और 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, कितना बचा बेटा 6, 2 सही 6/7। देखें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? तो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी फ्रिक्शन पर बेस जो रिपीटेशन यानी आवर्त वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको 1 बाय 1 तो पहले कॉन्सेप्ट समझाया, और फिर इस पर बेस जितने भी न्यूमेरिकल थे वो आपको करवाने की कोशिश करी है। अब अगर कोई भी और क्वेश्चन नए पैटर्न पर आता है तो वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट की वीडियो में। नेक्स्ट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जितने भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको 1 बाय 1 पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हो गया।